गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हर महादेव। हर शंभु काशी विश्वनाथ की जय। आज ये कथा रुद्राक्ष की उत्पत्ति की है। आज इस कथा से हम सीखेंगे, जानेंगे कि रुद्राक्ष आया कहाँ से और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। आज हम इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी कथा को हम प्रवेश करेंगे। आप लोग ध्यान देकर इस कथा को श्रवण कीजिएगा और अपने मन में भी बिठाइएगा। इस कथा से सुनिएगा, पूरी सुनेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। अब तुम लोग आधी अधूरी कथा सुनते हो तो समझ में नहीं आती कि इसका महत्व क्या है, इसका क्या उपारण है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है। अब तुम पूरी कथा सुनोगे तब वो समझ में आएगी। जैसे कि आजकल मनुष्य की क्या इच्छा होती है कि मनुष्य गलत चीज देखना पसंद करता है, लेकिन अच्छी चीज चल रही हो उसको थोड़ी देखकर हटा देता है, लेकिन समझ में नहीं आता हमारा। इसलिए मनुष्य थोड़ा कष्ट भी भोगता है। कहते हैं ना कि अच्छी चीज देखने से इंसान जो सोचता है अरे ये इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। सही बात है कि भाई जब इंसान को गलत चीज प्रिय है तो वो गलत ही देखेगा, जिसे अच्छा प्रिय है वो अच्छा ही देखेगा। ये तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं क्या देखूं, मैं क्या देखूं, ये मनुष्य को सोचना चाहिए। लेकिन यह कथा कहती है कि जहां अच्छी चीज मिले वो ग्रहण करना चाहिए, जो गलत चीज मिले उसे निकाल देना चाहिए। ये कथा का पहला अर्थ है, सुन लीजिएगा। ये कान किस लिए दिए गए हैं भगवान ने, किस लिए दिए गए हैं। ये दो कान भगवान देना चाहते तो एक ही कान दे सकते, दो किस लिए दिए उन्होंने। दो कानों का एक कारण है, भगवान कहते हैं कि मैंने ये दो कान इसलिए दिए, अगर कोई तुमसे गलत कहता है तो उस बात को तुम ग्रहण मत कीजिएगा, इस कान से सुनो, इससे निकाल दीजिएगा। और जो कोई अच्छी बात कह रहा है उसे अपने मन में बिठाइएगा, इस कान से उसे बाहर ना निकालिएगा, उसे बाहर ना निकालिएगा। जो अच्छी बात कह रहा है अपने मन में बिठाइए और अपने मन से उसका चिंतन कीजिए अच्छी बात का, ठीक है, और गलत बातों को निकाल दीजिएगा। ये कान की महत्वता है। हाथ किस लिए दिए परमात्मा ने हमको, हाथ किसी को मारने पीटने के लिए नहीं दिए परमात्मा ने। परमात्मा ने हाथ दो तीन कारणों से दिए हैं, उसके कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें जितना मालूम उतने हिसाब से हम बताते हैं। हम अपने सुनिएगा। पहला हाथों का नियम है कि हम इस हाथों से अच्छा कार्य करें, इन हाथों से अच्छा कार्य करें, अच्छे काम करें, कोई गलत काम ना करें। और कहीं सत्संग कीर्तन या भगवान की भक्ति चल रही हो तो वहां पर इन हाथों से हम ताली बजाएं, इनसे ताली बजाएं। इससे किसी को मारे पीटे ना, किसी को मारोगे पीटेगे नहीं, इसीलिए भगवान ने शरीर नहीं दिया है, भगवान ने इसको अच्छी तरीके से यूज करने के लिए दिया है। अब अच्छी जगह कौन है, ये कौन सिखाएगा, जी कथा समझाती है तुम लोगों को, कथा समझाती है। लेकिन कथा कब समझाएगी, जब तुम उनमें बैठोगे, सुनोगे, श्रवण कीर्तन मदन करोगे, तब एक है। ऐसे नहीं कि तुमने मतलब सुनी, देखो सुनिए एक बात तो सुन लीजिएगा, क्या आप कथा बेशक कितनी भी सुनो, आप कथा बेशक कितनी भी सुनो, जब तक कथा का तुम्हारे अंदर चांचल्य बदलेगा नहीं तब तक कथा सुनने का तुम्हारे अंदर कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। अगर कथा तुमने श्रवण की, श्रवण करके फिर मनन किया, चिंतन किया, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर कुछ फर्क मालूम पड़ा तो तुम्हारा सुनना सही है। और जो तुमने कथा सुनी और तुम में कोई बदलाव नहीं आया तो समझ लेना वो कथा तुम्हारा सुनना व्यर्थ गया है, वो समय भी व्यर्थ गया है महाराज, उस समय वो व्यर्थ ही गया है। और तुम हम जो कथा बता रहे हैं और हम जो बता रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, गलत नहीं अच्छा करना है, और तुमने गलत को छोड़कर अच्छा किया, तो समझ लेना कि तुम्हारे मन में कथा बैठ गई और वो उसका तुमने मदन किया है, ये हो गया, उसका मदन होता है। ये भगवान की कथा की पहली रीत है। और सुनिएगा,
और जो अनसुनी कर देता है, जैसे तुम पूरे वर्षों हजारों वर्षों तक तुम कथा सुनते रहो और बदलाव नहीं आए तुम में एक भी, तो वो कथा सुनना तुम्हारा व्यर्थ है महाराज, वो तुम्हारा व्यर्थ है। इससे अच्छा तो तुम सुनो नहीं, तुम जो काम कर रहे हो वही करो, जो काम कर रहे हो वही करो, तुम जो गलत सलत जो तुम कर रहे हो, अच्छा जैसा भी कर रहे हो तुम वही करो। हमारा कहने का अर्थ है यही है। और ये आप लोगों ने कथा के किसी किसी के मुंह से ही सुना होगा, हर एक किसी के मुंह से नहीं सुना होगा ये शब्द का, कि कथा सुनने से अगर किसी का बदलाव होता है तो उसका सुनना सफल है, और नहीं तो सफल नहीं असफल होता है महाराज। सुनिएगा इस कथा को भाई, ये कथा बहुत विस्तार से है। और देखिए हमारे और पैरों की और महत्वता बताई गई है। पैरों की, पैर हमें परमात्मा ने किस लिए दिए हैं कि हम इन पैरों से अच्छे काम करने के लिए जा सकें, और अच्छे काम इन पैरों से चल के हम कर सकें, और तीर्थ यात्रा करें, मंदिर दिवाले शिवालय जाएं चरणों से चलकर, इन पैरों से चलकर। लेकिन आजकल मनुष्य क्या करता है, इन पैरों से क्या करता है, जाएगा तो कहाँ जाएगा, या तो ठेका पे जाएगा, या मांस मदिरा की दुकान पर जाएगा, या कहीं अन्य जगह जाएगा, वैश्यागामी में चला जाएगा। लेकिन उसे फिर गलत संबंध उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसा हम देखते हैं वैसा हमारे अंदर चिकित हो जाता है, फिर हम उसे प्राप्त करने की इच्छा करती है हमारे अंदर महाराज। सुनिएगा इस कथा को। तो हमें क्या करना है, जो हम देखेंगे वही हमारे अंदर आएगा। तुम डेली कथा सुनते रहोगे, एक ना एक दिन तो तुम्हारे मन में बैठ ही जाएगी। लेकिन तुम मन से सुनोगे तो, और तुम गैर मन से सुनोगे तो इस कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला तुम्हारे ऊपर। आप ध्यान देकर इस कथा को श्रवण कीजिएगा भाई, आप सभी लोगों से निवेदन है। तो चलिए अब समय और जाए व्यर्थ ना करते हुए, व्यर्थ तो नहीं गया ये समय, जो हम बता रहे सीख ही है, ये सीख ही है। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। सुनिएगा। एक दिन सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे महाभाग सूत जी, आप हमें रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी महिमा बताइएगा हमें। तो उन्होंने कहा तुम चिंता काहे के लिए करे करते, अब बता दे तुम चिंता काहे के लिए करे करते, तुम तो बताओ, हम तो ज्ञानी हैं, तुम पूछो तो सही, हम बताएं, सब बताएं। लेकिन फिर सूत जी महाराज कहने लगे कि हे महर्षियों, आप ध्यान देकर इस कथा को श्रवण कीजिएगा। तो ऋषि बोले, अरे महाराज तुम चिंता काहे करते, तुम कहो तो सही, हम सुनवे काहे बैठे, और काहे के लिए बैठे, तुमसे कह रहे ऐसा ही तो ही ना कह रहे, तुम सुनो या ध्यान लगाएगा। तो सूत जी महाराज कहने लगे, एक समय की बात है, पूर्व काल में भगवान शंकर, पहले एक समय की बात थी जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। हजारों वर्षों तक भगवान शंकर तपस्या करने लगे, तपस्या कर रहे थे। तब बहुत तप किया उन्होंने, 1 साल वर्षों तक घोर तप करने के बाद तब भगवान शंकर के अश्रु गिरे, आँख खोलने पर उनके अश्रु इस पृथ्वी पर गिरे, और पृथ्वी पर अश्रु गिरते ही उनका एक वृक्ष उत्पन्न हो गया। किसका? रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। ये रुद्राक्ष की महिमा का उत्पन्न का एक कथा का नियम है, ये समझिएगा। ये कड़ी आप काट करके इसे शॉर्ट वीडियो डाल दीजिएगा और जनता को भेजिएगा इस कथा को, जिससे उनको भी मालूम पड़ सके कि ये वृक्ष आया कहाँ से, रुद्राक्ष का वृक्ष आया कहाँ से, कैसे प्रकट हुआ। तो आप उसको बता दीजिएगा कि भगवान शंकर हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, और उनकी जैसे आँख खुली तपस्या करने के बाद से उनकी बूंदें इस पृथ्वी पर गिरी, और गिरते ही उनके बूंदों से वृक्ष उत्पन्न हो गया। किसका? रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया, वहीं पर है। और इनके खास जगह कौन कौन सी, सुनिएगा कौन कौन सी जगह? मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सहीगिरी, काशी, अन्यों देशों में भी उनके अंकुर उगाए हैं। इनकी मथुरा, लंका और अयोध्या, मल्याचल और काशी में भी, और इनके अन्य देशों में भी ये
वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ये भगवान शंकर ने उगाए हैं इन जगह पर। आप ध्यान रखिएगा, इस कथा को गौर से सुनिएगा और ध्यान देकर सुनिएगा, और जिनको नहीं मालूम हो तो उनको भी ये कथा श्रवण करा दीजिएगा। इस टिक को वहां पर भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस कथा को, आप उत्पत्ति वाली कथा को, ठीक है। अब आगे की कथा में प्रवेश करके इनकी 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक इस महापुराण में वर्णित हैं क्या क्या मंत्र हैं, कैसे धारण करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अगर गलत तरीके से अगर तुमने धारण करे, साइड इफेक्ट फैल सकता है, गलत वो हमें साइड इफेक्ट फैलाएगा, अच्छा नहीं फैलाएगा। इनका मंत्र पूरी विधि बताएंगे, कैसे धारण करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और कैसा रुद्राक्ष होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अगर इस कथा में पूरी सुनोगे तो समझ में आएगा, और अन्यथा नहीं समझ में आएगा भाई। थोड़ा आपका टाइम लूंगा मैं, लेकिन इस कथा को पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। इस कथा के माध्यम से आप श्रवण कीजिएगा, आप ध्यान देकर है। भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के वेद से इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण सफेद रक्त पीत कृष्ण जानने चाहिए। आप समझिएगा, मैं थोड़ी स्लो मौसम में से समझा रहा हूं, मैं अलग अलग शब्द नहीं बोल रहा। अलग अलग बोलता तो इसको ऐसे बोलता, सुनो। ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण सफेद रक्त पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमश वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें, अपनी जाति के अनुसार। इसमें ये भी बताया है कौन सी जाति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये भी इसमें बताया है। अब मैं पहले ही कहा था, इस पूरी कथा में इसकी जानकारी मिलेगी रुद्राक्ष की। पहनने का क्या फल है, पहनने से क्या फल मिलता है, क्या नहीं मिलता, इसका क्या है वो क्या, सब इसमें बताएंगे। अभी ध्यान देकर आप सुनिएगा। भोग और मोक्ष की इच्छा करने वाले चारों वर्ण के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को, यानी कि भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अभ्यस्त धारण करना चाहिए। यानी कि भगवान शंकर की भक्ति करने वालों को तो इसे अवश्य धारण करना चाहिए महाराज। लेकिन मेरे पास रुद्राक्ष है, लेकिन मैं धारण इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी रुद्राक्ष धरा हुआ है, लेकिन मंदिर में उसका पूजन पाठ भी करता हूँ, धरा हुआ है। लेकिन अभी इसलिए उसे धारण नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो वो बनती हैं जो भगवान शिव का रुद्राक्ष धारण करने वाले को वो खानी पीनी नहीं चाहिए। मेरे घर पे क्या लहसुन प्याज कभी कभार बन जाता है, कभी कभार बन जाता है, मुझे मालूम नहीं चलता। कभी कभार कोई रिश्तेदार आ जाता है वैसा वो बनवा देता है, इसीलिए मुझे नहीं मालूम पड़ता तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए उन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। वैसे तो मेरे घर पे लहसुन प्याज की सब्जी बनती नहीं है, लेकिन कोई वैसा कोई रिश्तेदार आया है या कोई वैसा कोई इंसान आया है तो वो आगे पीछे बनवा दे तो कह नहीं सकता, इसीलिए उसे हमें सावधानी से रहना चाहिए। का लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इस समय, ठीक है, जो धारण करने वाले, ठीक है। अभी इसमें कथा भी आएगी, हम समझाएंगे, सुनना भी इसको। धारण करने चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। आंवले का देखा होगा तुमने, आप समझिएगा इस कथा को, ठीक है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। बेर आप जानते ही होंगे, ठीक है। और आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह भी श्रेष्ठ है। अब मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान देकर इसको सुनिएगा, ठीक है। एक आंवले के बराबर, एक बेर के बराबर जो रुद्राक्ष हो, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निगम कोटि में कही गई है।
उसकी तो बहुत ही महिमा है, जो चने के बराबर, जितना यानी कि छोटा होगा उतना ही फलदायक होगा वो रुद्राक्ष का है। आप ध्यान देकर श्रवण कीजिएगा। पार्वती अब इसकी उत्तमता को, पार्वती मतलब भगवान शंकर पार्वती मैया से कह रहे हैं, ठीक है। कहीं तुम लोग कहोगे अचानक माता पार्वती का यहाँ नाम कहाँ से आया था, लेकिन माता पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब इसकी उत्तमता को रखने की ये दूसरी क्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती हैं। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक विषय इसको सुनिएगा महाराज। तो एक बार शंकर भगवान का जयकारा लगाते हैं अपनी निंद्रा देवी को भगाने के लिए, क्योंकि कथा में नींद ज्यादा आती है। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु। सुनिएगा, भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से, हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य वृक्ष माने करने वाला होता है। यानी कि जो जितना छोटा होता है वो सबसे ज्यादा फल देने वाला होता है रुद्राक्ष। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ऐसा नहीं कि बड़ा से बड़ा ले लें, जितना छोटा होगा उतना ही फलदायक होगा। आजकल के रुद्राक्ष सब प्रकार के आ रहे हैं, बड़े छोटे मोटे बीच के सब साइज के आ रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष की कथा बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। बेशक आप इसको, लेकिन जो बता रहा हूँ जो उपाय ना कर पाओ, लेकिन सुनी लोगे तो आप तर जाओगे महाराज। ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा तो यही स्वभाव है, आप इसको ध्यान भी रखिएगा, सुनिएगा, इसका उपाय भी कीजिएगा। और सुनिए, जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की वृद्धि सिद्धि कराने वाला होता है। ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। मैंने अभी भी बताया था आपको कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना फल देने वाला होता है। तो इसमें भी बताया है कि रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। आप ध्यान देकर सुनिएगा। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। यानी कि जिन्होंने अधिक लोगों ने बता दिया गया है, बना दिया है ये बड़ा वाला। और पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य बताया गया है। यानी कि रुद्राक्ष अपने पाप से छूटने के लिए ये रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए मनुष्य को है क्या, और वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, मैं रुद्राक्ष की पूरी कथा बताऊंगा, लेकिन आप ये मत कहना कि अन्य कथा कब कहेंगे, क्योंकि आज हम रुद्राक्ष की ही कथा कहेंगे। जितना भी समय है वो और कथा नहीं कहेंगे महाराज, आप इसको ध्यान रख के सुनिएगा, क्योंकि अन्य कथा अब मेरे पास थोड़ा समय थोड़ा कम है ना, इसीलिए अब मेरे पास थोड़ा समय का प्रभाव है क्या, तो इस कथा में मुझे संध्या हो जाएगी। तो इस कथा को आप ध्यान देकर सुनिएगा। आज रुद्राक्ष की महिमा पर ही आप चर्चा करेंगे। तो भगवान शंकर कहने लगे, हे परमेश्वरी, लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देता होता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं। जो रुद्राक्षी माला से फल मिलता है वो और कोई माला से नहीं मिल सकता महाराज। जो रुद्राक्षी माला से जो मंत्र, रुद्राक्षी माला लेकर मंत्र बोलते हैं, उससे तुम अभिषेक करोगे या मंत्र जपोगे तो वो अधिक फल देने वाली है, 7 से ज़्यादा फल देने वाली है। और सुनिएगा, कहने लगे भोलेनाथ, और हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चित्त के शुद्ध स्थूल कंठ युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषी पदार्थों के दाता, सफेद भोग और मोक्ष देने वाले हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्या, जिसे कीड़ों ने, अब ये सुनिएगा, ये कथा आ रही है जिस कौन से रुद्राक्ष में धारण नहीं करना, अब ये कथा सुनिएगा।
जिसे कीड़े ने और दूषित कर दिया हो, यानी कीड़े ने खा लिया हो, जो खंडित हो, जो फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो प्रेत युक्त तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो। इस प्रकार 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। 6 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग ही देना चाहिए, समझिएगा। कौन कौन से? एक तो जिसने कीड़े ने खा लिया हो, दूषित कर दिया हो, ठीक है, वो एक खंडित हो यानी टूटा बटा हो, और जिसमें उभरे हुए दाने ना हो यानी अलग अलग दाने ना हो, और ना उसमें छेद हो, छेद भी ना हो, जबरदस्ती कोई छेद करे उसको भी धारण नहीं करना चाहिए, और पूरा पूरा गोल ना हो, पूरा पूरा गोल ना हो, उसको भी धारण नहीं करना चाहिए। जिसमें छेद नहीं हो उसको भी धारण नहीं करना चाहिए। 6 रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए महाराज का। अब सुनिएगा, जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा लग जाए, जब घुस जाए, योग छिद्र हो गया हो, वह यहाँ उत्तम माना गया है। ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है ये वाला रुद्राक्ष, जिसमें जैसे डोरा डालो और अपने आप डोरा निकल जाए, जैसे कुछ छेद नहीं करना पड़े, कहने का मतलब ये है उसमें छेद नहीं करना पड़े, उसमें पहले से ही छेद हो, तो वो रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, महान माना गया है, अच्छा माना गया है। और सुनिएगा, जिसमें मनुष्य के वेतन से छेद किया गया हो वह माध्य श्रेणी होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला बताया है जिस रुद्राक्ष। 1100 रुद्राक्ष को धारण, अब ये संख्या सुनिएगा, 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही होता है। कौन सा? कितना? 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला, 1000 और 100, 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव के स्वरूप ही माना गया है। और सुनिएगा, इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता महाराज। इसको और ध्यान देकर सुनिएगा, ये कथा और विचित्र है। जो 1100 रुद्राक्ष धारण करता है जो मनुष्य, वो समझिएगा उसका वर्णन भगवान शंकर नहीं कर सकते, उसका कितना फल होगा महाराज, बहुत फल होगा। इसलिए वो भगवान शंकर के उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कब तक वर्णन करोगे? छोटे मोटे का तो वर्णन किया जा सकता है। अब इस कथा को ध्यान देकर सुनिएगा और सुनिए, और आप लोग कहोगे ये महाराज ये कथा कहाँ से बता दी तुमने, तो उससे मैं कहना चाहूँगा उनसे, ये विद्येश्वर संहिता है, विद्येश्वर संहिता है, इसका पेज नंबर है 187। कौन सा? 187 पेज नंबर है। संहिता कौन सी है? विद्येश्वर संहिता, समझिएगा। अब चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। और भक्तिमान पुरुष बलि भांति 550 रुद्राक्ष के दोनों का सुंदर मुकुट बनाए 307 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक बार बना लें, और वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका योगोपवीत तैयार करें, उनको तैयार कर दें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और तैयार कर कर उसे पहन लेना चाहिए। तो भगवान शंकर कहने लगे, और सुनो माता पार्वती, यानी मैं कह रहा हूँ माता पार्वती, भगवान शंकर तो देवी कहते हैं अपनी पत्नी को, हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्य को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6, कंठ में 100, जी मैं संख्या बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे, जो शरीर में किस किस जगह धारण करनी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि मैं अब तुम्हें एक एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें इतने इसमें इतने, तो फिर ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी। अब ध्यान देकर सुनिएगा, मैं धीरे बेशक धीरे धीरे समझा दूंगा, सुनिएगा। शिव भक्त को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में 6, कंठ में 101, भुजाओं में 11, और दोनों कोहनियों में और दोनों मणिबंधों में पुण्य 11, यज्ञो पवित्र में 3
और कटी प्रवेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। परमेश्वरी उपयुक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रेरणा हो स्तुति बन जाता है। जो ऐसा करता है वो भगवान शंकर के समान माना जाता है। समझिएगा, क्योंकि उसमें गुण भी अच्छे होने चाहिए, वो काम भी अच्छा होना चाहिए। यानी कोई गलत काम करे, रुद्राक्ष को पहनकर सही काम करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, तो वो भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। और सुनिएगा, हाँ ये हो गया, ये भी हो गया। और सुनिएगा, इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वयं छोड़कर भाग जाते हैं। सुनिएगा, कितनी बढ़िया बात कही गई है महाराज, कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनकर जब उसकी माला लेकर भगवान शिव का मंत्र जाप करता है तो उसके पास पाप आता नहीं है, वो छोड़कर चले जाते हैं, उसके पाप उसके पास से छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के न प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि भी कह रहा हूँ। अब ध्यान देकर सुनिएगा। शिखा में 1 सिर पर 3, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्ष की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। जैसे भगवान शंकर उनको नमस्कार करते हैं उसी प्रकार से भी तुम्हें भी करते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो शिव से प्रिय है ना, फिर वो इसीलिए। और सुनिएगा, शिखा में 1 मस्तक पर 40, कंठ प्रवेश में 32 और वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1 और भुजबंधों में 6, 16 दोनों हाथों में उनका गुणगान अथवा है। ये आप ध्यान देकर सुनिएगा। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। क्योंकि इसे इसलिए बोलता हूँ मैं, क्योंकि जो नींद आती है ना वो नींद चली जाती है। और सुनिएगा, प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। जानी, और देखो वैसे तो भगवान शंकर ने जो विधि बताई है, अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो जो तुम्हारी इच्छा हो उतने धारण करो। फिर तो ये ध्यान रखना, तो भाई भगवान शंकर जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी से भी, तो तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतना तुम धारण करो, ठीक है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी धारण करो। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय, वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। समझिएगा, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अभी मैंने मंत्र की विधि बताऊंगा, इसके कौन कौन से मंत्र हैं, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक धारण करने का कौन कौन सा मंत्र है ये भी आपको बताऊंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करके और उधर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें। ये ध्यान रखिएगा। ये मंत्र सुनिए, 15वां वामदेव मंत्र, 15वां रुद्राक्ष गूंथी हुई माला। गूंथी जानते हो, यानी कि माला बनाई हो,
उससे कहते हैं गुथी, गुथी हुई। सायोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्र से तथा अंग मंत्र के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय, मूल मंत्र नमः शिवाय। देखो ये मंत्र जब बोलना चाहिए, अब तुम्हें ये जो भी मैं मंत्र बताऊंगा ना, 1 मुखी से 14 मुखी तक मंत्र, अगर वो मंत्र थोड़े घटेंगे तुम समझना उनको। अगर तुम वो मंत्र तुम्हें याद हो जाए तो उनसे भी तुम पढ़ सकते हो, और नहीं तो फिर इस मंत्र से पढ़ सकते हो। कौन सा? नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। ठीक है, समझना, ठीक है। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज और सहीजन और लिसोड़ा और विडवरा आदि को त्याग दें। जो मैंने पहले भी बताया था कि आपको ये कथा में आएगा, अभी आ ही गया ये क्या, क्योंकि मैं पहले से अध्ययन कर चुका हूँ, एक ही बार किया है, जाया नहीं, एक ही बार। और मैं से बिना देखे भी कह सकता, लेकिन इसको बिना देखे कहने के लिए कई बार इसको पढ़ना पड़ता है, कई बार। मैंने एक ही बार पढ़ाया भी तो ये, और दूसरी बार चल रहा है, जैसे तक ज्ञान कहाँ हो गया इतनी जल्दी, इसीलिए डायरेक्ट पढ़ के तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या क्या नहीं खाना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने वाले को? हाँ, क्या? मांस, लहसुन, प्याज और सहीजन, निसोड़ा, इन सबको त्याग देना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, अब निश्चित है, इनको त्याग दें। गिरिजा नंदिनी उमें सफेद रुद्राक्ष केवल ब्राह्मण को ही धारण करना चाहिए। अब ये सुनिएगा कि कौन सा रुद्राक्ष, कैसे कलर का रुद्राक्ष कौन सी जाति का व्यक्ति धारण कर सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सुनिए, सफेद रुद्राक्ष केवल ब्राह्मण ही धारण करें, ठीक है। और गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष छात्री के लिए हितकारक बताया गया है, समझिएगा। और वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है, और शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग है, ये समझ लिए। वेदोक्त यानी कि वेद में लिखा हुआ है, वेद पुराण में लिखा हुआ है, वो मार्ग है। अब ध्यान देकर, इनमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए महाराज, एकदम क्या भाई ऐसा वैसा, और फिर भी बताएंगे, मतलब जैसे अगर ऐसा लाल पीला काला कोई ना समझ सके तो कैसे धारण करना चाहिए, वो भी इसमें आएगा, सुनिएगा। ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहें या परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। हर एक को इसे धारण नहीं कर सकता महाराज, बड़े पुण्य की जरूरत पड़ती है। इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। अगर तुम्हारे पास जो रुद्राक्ष कोई दे रहा है या आ रहा है, आप तुमने उसको त्याग दिया, समझ लीजिएगा नरक की टिकट कटी है तुम्हारी महाराज। तो इसको त्यागना नहीं है, बेशक नहीं धारण करना तो पूजा स्थल में रख दीजिएगा, पूजा मंदिर में रख दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन त्यागना नहीं चाहिएगा, मुझे ध्यान रखना है। क्या नरक जाओगे फिर समझ लेना, फिर हमसे मत कहना महाराज इसे कोई बचाना, कोई उत्तम कीजिए, कोई ऐसी कोई कथा सुनाइए। तो कथा तो सभी पाप काटती हैं, परंतु तुम जानबूझ के क्यों काम कर रहे हो जो गलत दिख रहा है? जब तुम्हें दिख रहा है वो जगह कुआ है तो क्यों जा रहे हो उसमें गिरने के लिए? भाई क्यों जा रहे हो भाई, अच्छी जगह चलो ना। तो समझिए, भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से, हे उमे, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़े ने खा लिया हो, जिनमें पिरोग ने छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगल काक्षी पुरुषों नहीं धारण करना चाहिए। जो मैंने बताया था अभी, खराब वाले बताए थे 6 खराब ऐसे होते हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ, और अभी भी इसमें भी बताया है, ठीक है। और समझिएगा, अनंत चने के बराबर लघुतर होता है, सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रसन्न माना गया है। और सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों और भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार
सफेद रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रवण के उच्चारण रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से प्राप्त माध्याह्न और संकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है महाराज, इनसे सपिंस मुक्त हो जाता है। अब ध्यान देकर सुनिएगा। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं और जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। समझिएगा, जो यानी कि संसार में भी त्रिपुंड धारण करने वाला है, जटाधारी है और रुद्राक्ष धारण करने वाला है, वे यमलोक को नहीं जाते महाराज। वो यमलोक को नहीं जाते, वो शंकर के धाम ही जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। और सुनिएगा, यम अपने गणों को आदेश कहते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक लाया जाए। किसको लाया जाए? जो यानी कि रुद्राक्ष की माला नहीं है और त्रिपुंड नहीं है, मुख में भगवान का नाम नहीं है, उसको तुम ले आओ। परमात्मा कहते हैं उसको तुम उठा लाओ। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भगवान यमलोक के वो गढ़ से कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं अपने गढ़ों से कि ऐसे लोगों को ले आओ तुम्हें कहा, जो भगवान का नाम ही ना लेता हो, उनको उठा लाओ तुम। हाँ, ऐसे लोगों को तुम उठा लाओ, कोई बात नहीं। और ध्यान से सुन लीजिएगा। यम अपने गणों को आदेश कहते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय नहीं है, पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसको यमलोक तुम ले आओ। सुन लिएगा इसको, उसको तुम यमलोक ले आओ जो भगवान का नाम नहीं चिंतन करता हो। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या ना जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूजनीय हैं। यमलोक में यमराज कह रहे हैं यमदूतों से, जो रुद्राक्ष धारण करता है या भस्म का त्रिपुंड लगाता है या त्रिपुंड लगाता है या मुख में भगवान का नाम है उसके, तो वो हमारे लिए पूजनीय है, उसको तुम लाना नहीं। वो तो भगवान शंकर ही ले जाएंगे उसको तो भगवान शंकर ले जाएंगे अपने कैलाश धाम, उसे यमपुरी नहीं ले जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत विचित्र कथा है भैया, बहुत विचित्र कथा है भैया, समझनी चाहिए, इसको समझने वाला चाहिए। और काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा, जिन्होंने कहा वैसा ही होगा। यह कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए और इसीलिए देवादिदेव महादेव रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि रुद्राक्ष भी पाप का नाश करने वाला है। माता पार्वती से कह रहे हैं। देखो, माता पार्वती से कह रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए, जे उनको नहीं कह रहे हैं, ये समझ लीजिए हमको कह रहे हैं, हमें जी एक आदेश दे रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं। उनको क्या जरूरत है जी, बताओ माता पार्वती को? वो तो खुद जगत जननी जगदम्बा है, उनको क्या जरूरत है? वो तो हमें एक आदेश दे रहे हैं उनके माध्यम से, ठीक है। और सुनिएगा भाई, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। यानी जो व्यक्ति कितना भी पापी हो, जो धारण कर लेता है, इनका नियम पालन कर लेता है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। बेशक उसने कितने भी पाप किए हो, मेरी भक्ति कर रहा है, रुद्राक्ष धारण कर रहा है, त्रिपुंड लगा रहा है, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। बेशक कितना भी पाप किया हो, लेकिन भक्ति कर रहा है ना, मेरे धाम को आ रहा है ना, मेरा रुद्राक्ष धारण कर रहा है ना, मेरा त्रिपुंड लगा रहा है ना,
मेरी भक्ति करना ना वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। और सुनिएगा, हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वह समस्त प्राणियों से अवैध है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। ये भगवान शंकर के बराबर होता है। वो आम इंसान नहीं हो सकता। फिर है सभी देवों में असुरों के लिए वह सफेद, वंदनीय एवं पूजनीय है। दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय। मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ होता है। हमारा जो रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करता है उसको करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। और समझिएगा, देखिए पौन घंटा हो गया, अभी कथा पूरी डरी है, अभी मंत्र भी डरे हैं। अभी तो मंत्र के भी इस पेज पर आएंगे इसके बाद, क्योंकि हम पहले कहते हैं कि ये कथा बहुत विस्तार से सुननी चाहिए, ये बहुत समय लगता है इसमें। अगर ढंग से समझाओगे तो समय लगेगा, और तुम जल्दी 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 बोलते चले जाओ तो समझ ले वो जो 1 घंटे में होनी है कथा वो आधे घंटे में हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान देकर सुनिएगा। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक इस मृत्यु उसे बांध नहीं पहुंचाती। जब तक, यानी कि ये रुद्राक्ष उसके शरीर पर रहते हैं जब तक इस पल मृत्यु उसके पास नहीं आती है। क्या है, जब तो उसके पास नहीं होती, उसका ध्यान छूट जाता है तब उसके पास आती है। बहुत वर्षों तक जीता है वो व्यक्ति। त्रिपुंड को धारण कर कर तथा रुद्राक्ष से सुशोभित आंवला होकर मृत्युंजय का जप करता है, उस पूर्ण भाव मनुष्य को देखकर ही दर्शन का फल प्राप्त होता है। देखिए, अगर किसी को काल सता रहा हो या किसी को मृत्यु जैसा भय लग रहा हो, ऐसे लग रहा हो कि हाँ मुझे कोई मारने वाला है या मुझे कोई ऐसा करने वाला है या ऐसा कोई डर सता रहा है उसे, अगर जो मृत्यु जैसे संदेश आ रहे हैं या मृत्यु जैसा उसके काल बहरा रहा है, तो समझ लीजिएगा उसको शिवलिंग के पास जाकर शिव मंदिर में महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए उसको। समझिएगा, महामृत्यु मंत्र कौन सा है, आप लोगों को नहीं आता हो तो समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युमोक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं ययामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युमोक्षीयमामृता। जय महामृत्युंजय का मंत्र। ये थोड़ा संस्कृत में है, लेकिन मुझे संस्कृत आती नहीं। अब तुम कहोगे संस्कृत आती नहीं तो जो मैंने बोल कैसे दिया, तो सुनिएगा, इसका कारण है क्योंकि मैं इसे जपता रहता हूँ ना, तो इसलिए मुझे इसकी आदत पड़ गई है। जो कोई हम कार्य करते रहते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, इसीलिए क्या है मुझे संस्कृत का मंत्र भी, और मंत्र जितने भी होते हैं वो सब संस्कृत में ही होते हैं। एक आधे मंत्र होगा शायद हिंदी में, नहीं, सब संस्कृत में ही है। लेकिन जब पढ़ते रहोगे ना, याद करते रहोगे तो सब याद हो जाते हैं मंत्र। ये देख, कितना भी कठिन मंत्र हो, कितना भी, अब वो वाला एक मंत्र है गायत्री मंत्र, कितना कठिन है, वो भी बहुत कठिन पड़ता है क्या, वो भी बहुत कठिन पड़ता है, लेकिन वो भी हमें याद है क्या, सब याद हो जाते हैं, वो भी संस्कृत में ही है। शुरू में हमने वो मंत्र पढ़ा था तो हमारे समझ में भी नहीं आए थे, लेकिन जब हम उसको पढ़ते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो अपने आप उसका ध्यान हो गया और अपने आप हमारे मन में बैठ गया वो। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जो मैंने भी बताया है। अब सुनिएगा, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे प्रिय, पंचदेव प्रिय अर्थात स्मार्त और वैष्णव
तथा सर्ववेद प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त पापों मंत्रों का जप करते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निस्संदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो श्वेत रुद्र सुनिएगा, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, सुनिएगा। रुद्र भक्त के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्य है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बीच। मैं उनका रुद्राक्ष का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिएगा। अब सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। एक मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शिव का रूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसको दर्शन करने से ही ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति है। और जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुनिएगा। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गौ हत्या पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विधाएं प्रतिष्ठ हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषों की प्राप्ति होती है। अब ध्यान देकर सुनिएगा। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला है। संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पांच मुख रुद्राक्ष अगंबा स्त्री के साथ गमन और पापन भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों दूर कर देता है। कौन से मुख वाला? ये सुनिएगा। ये इंसान के घर में ज़्यादा रोग बीमारी होती है ऐसी है। सुनिएगा। कौन सा? पांच मुख वाला रुद्राक्ष। पांच मुख वाला रुद्राक्ष मुक्ति तो प्रदान करता ही करता है, साथ साथ यानी वैश्यगामी होता है ना, जो पुरुष यानी पराई स्त्रियों के साथ घूमता फिरता है, जाए का मांस मदिरा खाता है, या कोई अन्य गलत काम करता है, उसके ये पाप दूर हो जाते हैं पांच मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने से। जैसे कोई दारू पीता है, दारू का भक्षण करता है, मांस मदिरा खाता है, या वैश्यगामी या पराई स्त्री में ध्यान लगाए रहता है, वो पांच मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करे, उसकी विधि पूर्वक पूजन करे तो उसका भी वो पाप दूर हो जाता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाएं में उसे धारण किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। ये छह मुख वाले रुद्राक्ष की महिमा है और इसमें कोई संदेह भी नहीं करना चाहिए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवर्षि उसको धारण करने से दरिद्र और ईर्ष्याशाली होता है। और आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण युक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष
9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 मुख वाला रुद्राक्ष रूप धारण करने वाला, यानी 9 देवियों का भी रूप है। या 9 देवी होती हैं जो आप लोग, ये 9 देवी अभी अभी निकल के गई हैं, तो 9 देवियों का भी रूप है। 9 मुखी वाला रुद्राक्ष का 9 देवियों का भी रूप है। 9 देवी महेश्वरी दुर्गा का भी रूप माना गया है। और जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, 9 मुख वाला रुद्राक्ष, नव यानी कि नव लिखा है यहाँ, 9 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। यानी जो 9 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है उसे माता रानी की कृपा उस पर बहुत होती है महाराज, उस व्यक्ति पर। कौन से व्यक्ति पर? जो यानी कि 9 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, उस पर माता की कृपा बहुत रहती है क्या। और 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु रूप है, साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। 10 वो जो रूप कहते हैं ना। हे देवेश्वरी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। क्योंकि वो भगवान हनुमान जी कौन से 11 रुद्र अवतार हैं कि नहीं, इसीलिए यहाँ पर 11वां रुद्र अवतार भगवान शंकर का भी वही माना गया है। अब 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 हत्याओं विराजमान हो जाते हैं, उनसे भी पाप से मुक्ति मिल जाती है। अब आता है हमारा 13 मुख वाला रुद्राक्ष। 13 मुख वाला रुद्राक्ष सुनो, 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है, सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, उससे समस्त पापों का नाश होता है। ये 14 मुख वाले रुद्राक्षों की महिमा आपको बता दी है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा है। अब इनके हम आपको मंत्र बताएंगे। अगर किसी को संदेह हो कि ये गलत है तो समझिएगा, अगर कोई गलत से समझे तो आप शिव महापुराण की 2 खंड वाली शिव महापुराण की कथा लेके आइएगा और इसको पढ़िएगा। कौन सी? विद्येश्वर संहिता इसका नाम है और पेज नंबर है इसका 192। ठीक है। अब फर्क इतना है कि मुझे थोड़ी हिंदी में थोड़ी कभी कभार अटक जाता हूँ किसी अक्षर पर, लेकिन उसी अक्षर को फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, यानी रिटर्न कर देता हूँ, दोबारा से उसको बोलता हूँ। क्योंकि हमारी एक नियम है कि हमारे मुंह से कोई समझ में नहीं आता अक्षर तो हम उसको दोबारा बोल देते हैं, इसलिए क्यों किसी को गलत उसका शब्द का असर ना पड़ेगा। चाहे तो हम उसको गलत भी बोल कर निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, हम उसको दोबारा बोल देंगे, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो, गलती हो जाए अगर उसको दोबारा उसे सुधारने का मौका मिल जाए इंसान को तो उसे सुधारना चाहिए, और नहीं मौका मिलता तो उसे आदत पड़ जाती है गलती करने की, गलती करने की उसे आदत पड़ जाती है। अगर वो सुधरे वहीं पर तो सुधर सकता है। अब हम 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र बोलेंगे, सुनिएगा। मैं सिर्फ बोलते जाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसके मंत्र थोड़े कठिन हैं, इसके ध्यान रखिएगा, कठिन मंत्र हैं इसके, तो इसलिए मैं तुमको एक एक करके समझाऊंगा। तो संज्ञा बोल के समझाऊंगा तो मैं घूम जाऊंगा, अचिक्त हो जाऊंगा क्या है, तो इसलिए मैं संज्ञा बोलते जाऊंगा और मंत्र बोलते जाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। सुनो, 1 मुख वाला रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ठीक है। दूसरे मुख का मंत्र है 2 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र ओम नमः। तीसरे रुद्राक्ष का मंत्र है क्लीं नमः। 4 में ओम ह्रीं नमः। 5वां ओम ह्रीं नमः।
क्षमा ओम ह्रीं हूं नमः। क्षमा ओम ह्रीं ओम, दोबारा सुनिएगा, ओम हूं नमः। और सातवां ओम हूं नमः। और आठवां ओम ह्रीं हूं नमः। और दसवां, इसमें दसवां बताया है ओम ह्रीं नमः। 11वां ओम ह्रीं हूं नमः। और 12वां ओम क्रोम श्रोम रोम नमः। और 13वां ओम ह्रीं हूं नमः। और 14वां ओम नमः। 14वें का मंत्र सरल है, ओम नमः। आप इनको बेशक मेरे को ये संज्ञा बोलने में थोड़ी गड़बड़ पड़ गई होगी, 8 की या 7 हो गया अब, लेकिन जो मैंने मंत्र एक एक करके बोले हैं उस मंत्र को ध्यान रखिएगा, वो आपकी संज्ञा के हिसाब से समझिएगा का। मेरे को शायद मैंने पहले भी कहा था मैं तुमसे कि मैं संज्ञा बोलने में थोड़ा गड़बड़ पड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं संज्ञा बोलूँगा तो मैं चकित हो जाऊँगा कि कोई 8 बोलना और 7 बोल जाएगा, 7 बोलना और 8 बोल जाएगा। तो आप इसको समझिएगा, मैंने जो मंत्र बताए इन मंत्रों के द्वारा ही इनको धारण करना चाहिए। तो ये 8 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र हैं। और ये मंत्र याद ना रख सको तो मैंने जो पहले मंत्र बताया था उसी को आप उसी मंत्र से भी धारण कर सकते हैं। तो मैंने अभी मंत्र बताया था तुमको, कौन सा मंत्र बताया था मैं खुद भूल गया कौन सी, हाँ ये वाला, नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र से भी इसको धारण कर सकते हैं अगर तुमको ये मंत्र याद ना हो तो, ठीक है। तो अब ये रुद्राक्ष की कुछ महिमा थी तो हमने आपको बता दी है। अब इससे आगे ये दूसरी कथा चालू होती है, रुद्र संहिता चालू होती है। रुद्र संहिता सृष्टि खंड चालू होता है इसके आगे, नारद जी की कथा। अब इसके आगे लीला आएगी, भगवान शंकर ने जो लीला की है उसके आगे लीला आएंगी। यहाँ तक तो ये वो हो गया, सिद्धांत बताया पूजा पाठ का, वैसा जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति बताई, त्रिपुंड धारण कैसे करना चाहिए उसकी कथा हम डालेंगे, समय मिलेगा जब, लेकिन अभी हमने डाली नहीं है। तो ये तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति का महत्व बताया हमने, और इसे धारण कैसे करना चाहिए, इसे धारण का क्या फल है वो हमें बता दिया है। अब इसको आप ध्यान देकर सुनिएगा, पढ़िएगा और इसे समझिएगा भी एक है। तो अब हम इस कथा को यहीं पे विराम लेते हैं और आप निश्चित रहिए। और अगर किसी को संदेह भी हो इसको कि हाँ ये गलत बोला या ऐसा वैसा बोल दिया, झूठ मूठ बोल दिया है, तो आपको ये शिव महापुराण की कथा लेके आओ। ये कहीं पर भी मिल जाएगी, जो पूजा पाठ की दुकान होती है वहाँ पर ये किताबें मिल जाएंगी आपको। द्वितीय खंड वाली लेके आना, द्वितीय खंड वाली श्री शिव महापुराण की कथा आपको मिल जाएंगी 800-900 रुपये में, तो आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर विश्वास ना हो तो इनको पढ़िएगा, मैंने पेज नंबर भी बताया है, संहिता भी बताई है, तो आप इनको, मैं तो इसलिए इस कथा को पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे इससे ज्ञान भी प्राप्त होता है, एक जीने की मृत्यु लोक में कला भी मिलती है, सीख भी मिलती है, और हमें दूसरों को भी बताते हैं तो हमें भी पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम एक अच्छा ज्ञान किसी और को देंगे तो वो आधा पुण्य हमें भी मिलेगा, आधा उसको मिलेगा, इसीलिए हम इसको बताते हैं। और उसकी मुक्ति और होती है, यहाँ से दोबारा फिर जन्म नहीं लेता वो व्यक्ति, उसकी मुक्ति हो जाती है। इसको जो पढ़ता है या सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान शंकर का कैलाश का धाम प्राप्त कर लेता है और वो वहाँ पर गढ़ बन जाता है, फिर उसकी मुक्ति, वो यहाँ पर जन्म नहीं लेता, फिर का है जन्म वही लेता है जो यहाँ पर वैसे कर्म करता है, काम धंधे वैसे कर्म करता है, भक्ति नहीं करता, वो इस दुनिया में जन्म ले लेकर आता है। और फिर यहाँ पर वो कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, यानी जन्म मृत्यु का भय सताता रहता है उनको, एक जो मेरी भक्ति नहीं करता महाराज। तो ये कथा आपको समझ में आई होगी मुझे विश्वास है, और इस कथा को आप शेयर भी कीजिएगा जिसको और लोगों को भी पता चल सके इस कथा की महिमा। तो ये कथा आपको हमने बता दी है और हम कथा डालेंगे का, और भी आप श्रवण कीजिएगा, और भी हम कथा डालेंगे का। हमारा यूट्यूब चैनल है नीरज भक्ति बाप है, उसे सनातन धर्म भी लिखा हुआ है, और भी आप जाएंगे तो उस पर शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगी आपको एक जो छोटे छोटे उपाय हैं, क्योंकि अभी हम हमारी किताब पढ़ने के लिए देखिए भी बहुत डरिए, देखिए अभी तो हमारी यहाँ तक ही पढ़ पाई है, और यहाँ पर भी देखो कम पेज नहीं है, 200 पेज हैं,
200 पेज है यहाँ पर है। 200 पेज हमने पास कर लिए हैं। अभी हमको बहुत पेज बाकी हैं। इसमें शिव जी का पूरी चरित्र लिखा हुआ, पूरी शिव जी की लीला लिखी हुई है, पूजा कैसे करनी चाहिए वो इसमें पूरा विधान लिखा हुआ है। पूरी से पूरी चीज़ इसमें लिखी हुई है, कैसे पूजा करनी चाहिए, भगवान को पुष्प कौन से चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए, इसमें ये भी लिखा हुआ है। जब ये सृष्टि में सबसे पहले पृथ्वी पर शिवलिंग कब आया था, कब प्रकट हुआ था, जब से किसने सबसे पहले उसकी पूजा की है, ये भी आपको इस कथा में मिल जाएगा। लेकिन हम अभी कथा डालेंगे क्योंकि अभी हम इसको मदन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, इसको डायरेक्ट पढ़ते हैं तो थोड़े अटक जाते हैं हम पढ़ने में। अभी ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, तुमने जो कथावाचक होते हैं, जो पहले घर पे पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, फिर मदन चिंतन करके तब ये प्रवेश कराते हैं, इसलिए इनको बोलने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए ये डायरेक्ट बोल देते हैं क्या। इसीलिए अब हम तो डायरेक्ट आपको सीधे ये पेज है ये हटाया दूसरा सुनाया, तो इसलिए हम तो चकित होंगे ना, क्योंकि इनमें अक्षर थोड़े वैसे आ जाते हैं ना, कटिंग थोड़े अक्षर आ जाते हैं, इसलिए थोड़े दिक्कत करती है, इसलिए इसका मनन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही श्रवण करा रहा हूँ आपको। लेकिन ये मत सोचना कि हम डायरेक्ट श्रवण करा रहे हैं तो गलत बोलेंगे, नहीं। अगर कोई शब्द गलत हो रहा है तो उसे हम वापस भी बोल देते हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने कथा में अटक टक के भी बोल रहा था कोई कोई अक्षरों में, तो कोई कोई अक्षर आ जाते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जो पूरी हिंदी या पूरी संस्कृत या पूरी इंग्लिश फटाफट पढ़ दे, अटके ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा अटक जाता है। लेकिन अटक के वो दोबारा सुधार करे तो वो शुद्ध है, और जो नहीं है तो वो समझ लेना वो गलती पर गलती कर रहा है, फिर उसका वो समझ लिए वो सही नहीं है। तो हमको अब आपको ये कथा अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर कीजिएगा, और इस कथा को जनता को भेजिएगा कि बेलपत्री की महिमा क्या है, और 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राज की महिमा क्या है, इसको श्रवण कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिए, कल्याण कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगली कथा फिर हमारी आएगी, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।